Right, here we have fourth question. Two tan in these questions you are getting square. From here till now we did not get any square. यहाँ पर square आ रहा है. Square कुछ भी नहीं है. Tan 45. Tan square 45 बोल दो. Tan 45 ले लेना, उसको square कर देना. Cos square 30. Cos 30 ले लेना, उसको square कर देना. बस. Tan ये बाहर this 2 is as it is. ये 2 ऐसे रखो. Tan 45 की वैल्यू क्या है? 145 डिग्री. और एक चीज़ याद रख लो, बिट्स में पूछता कौन से एंगल पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते. 45 डिग्री पे देखो, साइन और कॉस 45 डिग्री पे सेम है. टैन और कॉट 45 डिग्री पे सेम है. टैन और कॉट 1 कोसिकेंड और सीकेंड 45 डिग्री पे सेम है. कौन से एंगल पे दोनों सेम रहते हैं? 45 डिग्री. 45 डिग्री देखते कि याद आ जाना पूरे वैल्यूज. 45 मिड वैल्यू रहती, आराम से समझ जा सकते हैं. टैन 45 1 है तो कॉट 45 भी 1. साइन 45 जीता है, कॉस भी तय है, कोसिकेंड जीता है, सीकेंड भी तय है. इसलिए थोड़ा सॉल्व करते गए तो ईजी होता है. शुरू में देखते अम्मा इतना भी उसे फॉर्मुलाज बोले तो मुश्किल ही होता. फिर टैन स्क्वायर, इसको स्क्वायर लगाना है 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 cos 30 √3/2 उसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 उसका होल स्क्वायर. चलो 2 बाहर एज इट इज. 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1 ओनली प्लस दिस स्क्वायर शुड बी गिवन टू √3 इट विल बिकम 3. स्क्वायर शुड बी गिवन टू 2 इट विल बिकम 4. minus square should be given to √3 it will become 3. square should be given to 2 it will become 4. plus 3/4 minus 3/4 cancel. 2 1 is this one. Secant square 60. Secant 60 how much? Secant 60 2 उसका स्क्वायर माइनस tan 60 √3 उसका स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर. बराबर. अब देखो ये क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूँ. लास्ट इन द प्रीवियस एक्सरसाइज ऑल्सो वी हैव चेक्ड. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा था तो वो a + b * a - b फॉर्मूला क्यों नहीं लगा, वो भी लग सकता. फॉर एग्जांपल यहाँ पर sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30. अगर तुम फोर्थ एक्सरसाइज पढ़ लेके आ रहे, ये रिवीजन कर रहे, तुम देखते क्या बोलते इसकी वैल्यू बोलो 1. sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा कितना होता? फर्स्ट आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में 1 ही चाहता हूँ. अपन सॉल्व करके देखो 1 ही चाहता, मगर वो यहाँ पर थीटा बोले तो दो वैल्यू सेम रहना. थीटा बोल तो दो वैल्यू सेम है ना. sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30 इक्वल है sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 1 आता. sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 1 ही चाहता. सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1/1 1. अगर ये बिट सेम क्वेश्चन बिट्स में आया तो वो लॉजिक अप्लाई करना. इतना बुरा सॉल्व नहीं करना. समझ में आया? तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं. अभी तक अपने पास जो रिसोर्सेस है वो यूटिलाइज करके हम सॉल्व करेंगे, मगर क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो अपने को मालूम कि वो भी फॉर्मूला लग सकता. कंफ्यूज नहीं होना, वो यूज़ करना ये यूज़ करना. 4 मार्क्स के लिए आ रहा, प्रोलॉन्ग करो थोड़ा. 2 मार्क्स में आ रहा, फिर भी वो तो आइडेंटिटी यहाँ यूज़ ही नहीं कर सकते. बिट्स में आया तो यूज़ कर ले सकते. ये आइडेंटिटी है. सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आइडेंटिटी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आइडेंटिटी. अगर किसी को मालूम है आइडेंटिटी तो वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो ये लॉजिक के हिसाब से कर देंगे, मगर इसका आंसर अपने को मालूम क्या है 1. आता नहीं आता देखेंगे. चलो 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3. 4 - 3 न्यूमरेटर में बचा. डिनोमिनेटर में 1 शुड बी स्क्वायर शुड बी गिवन टू 1 विच इज 1 ओनली. स्क्वायर शुड बी गिवन टू 2 इट विल बिकम 4 प्लस स्क्वायर शुड बी गिवन टू √3 इट विल बिकम 3. दिस स्क्वायर शुड बी गिवन टू 2 इट विल बिकम 4. इन द फ्रैक्शन यू हैव, in the denominator you have fraction, in the numerator there is no fraction, right? 4 - 1 4 - 3 1. numerator scene completed. By in the denominator 4 is LCM 1 + 3 1 + 3/4. so numerator 1 as it is divided by 1 + 3 is 4 4/4. 4/4 is nothing but 1 1/1 which is 1. अपन आइडेंटिटी इस्तेमाल करके पहले बोल दिए थे ऐसा अट्लुंटदी मन तो नहीं. Right, here we have a similar question which is not there in the textbook, but this kind of random questions will be given to you in the exam. Same logic is applied, same to same question नहीं देता, नंबर चेंज होता है, सेम लॉजिक सेम रहती मगर क्वेश्चन चेंज होते. यहाँ पर देख के पहली चीज़ तो घबराना नहीं है. क्या करना है, सेम टू सेम जैसा सॉल्व कर रहे थे अपन सॉल्व करते जाना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना. कोसिकेंड 30 स्क्वायर है उसको स्क्वायर लगा देंगे. बाहर 2 है, बाहर 2 वैसे रख देंगे. न्यूमरेटर की पूरी एक दुनिया, डिनोमिनेटर की एक दुनिया, बाद में दुनिया पलट देना. चलो बाहर का 2 एज इट इज. कोसिकेंड स्क्वायर 30, कोसिकेंड 30 कितना है? कोसिकेंड 30 2 उसका होल स्क्वायर प्लस बाहर 3 एज इट इज. साइन स्क्वायर 60 √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4 एज इट इज. tan स्क्वायर 30 1/√3 होल स्क्वायर. स्क्वायर 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 तीनों को स्क्वायर लगा दिया डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 1/√2 होल स्क्वायर.
राइट। सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यूज, सॉल्व करते जाना। ये बाहर का 2 एज इट इज़, 2 स्क्वायर इज 4, ये बाहर का 3 एज इट इज़। स्क्वायर अगर √3 को गया तो 3 बाई स्क्वायर अगर 2 को गया तो 4। ये समझ में आता है। स्क्वायर दोनों को न्यूमरेटर स्क्वायर शुड बी गिवन टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। इफ द स्क्वायर इज गिवन टू √3 इट विल बिकम 3, स्क्वायर इज गिवन टू द √2 इट विल बिकम 4 माइनस 3/4 एज इट इज। 1 स्क्वायर इज नथिंग बट 1। चलो, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/2। हाँ, 2 square root will be cancelled. No, here there is no square, that's why there is no root, that's why it will become 4. Clear? 1 square is given to 1, sorry, square is given to 1, it will become 1 only. Square is given to 2, it will become 4. Square is given to 1, it is 1 only. Square is given to √2, it will become 2. Square root gets cancelled. If you know, if you know. If you know, you know. Chalo, right. 2 4s 8. 2 4s 8 plus 3 3s 9/4 माइनस 3 3 कैंसिल 1/4, 3/12 है, 1/4 ही होता, कैंसिल कर देंगे डायरेक्ट 1/4। दिस इज न्यूमरेटर की दुनिया। डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 + 4/8, 2 + 4/8। चलो नहीं, 8 के डिनोमिनेटर में कौन सा 8 कैंसिल, ये 8 है। अरे क्या हुआ जी, सेम नंबर कहाँ बोले वहाँ कैंसिल करते हैं। मैं इसका एलसीएम ले लेंगे, बट माय सजेशन इज इला दोनों का डिनोमिनेटर है एक ही है ना, इतना एलसीएम ले लेंगे सेपरेटली। चलो पूरा एलसीएम ले लेंगे कहते कई को, तुम लोग की बात सही है। ओवरऑल एलसीएम 8 ले लो न्यूमरेटर में। हाँ, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता क्योंकि एलसीएम का टर्म 8 के डिनोमिनेटर में नहीं है। 4 8 जार 32 प्लस 9 को कुछ करना, बुरा बुरा मार देता, कुछ भी नहीं करना, कहीं को करना। एलसीएम का टर्म ऑलरेडी, अरे एलसीएम वी हैव टू टेक 4 रे, एलसीएम वी हैव टू टेक 4। 4 8 जार 32 करेक्ट लिया पहला। एलसीएम इज 4 नो, एलसीएम बोल रहे नहीं यार कोई भी, यू आर सेइंग। हाँ ओके, हाँ 4 एलसीएम ले लिए सुबह सुबह पूरा नींद में है। 8 4 जार 32 प्लस 9 एज इट इज माइनस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई 6/8। 6/8 can be written as 2 3s are 2 4s, 4 4 cancel। 32 plus 9 41 minus 1 40/3 बराबर 39। 32 plus 9 41, 41 minus 1 40, 40/3, 40/3 पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है, वंश रख दो आंसर 40/3। Here we have another similar question. Tan square 60 plus 4 cos square 45 plus 3 secant square 30 plus 5 cos square 90 divided by cosecant square 30 plus secant 60 minus cot square 30. Put all the values, put square whenever required, take these coefficients whenever it is there. Do basic math. न्यूमरेटर की दुनिया, डिनोमिनेटर की दुनिया, बाद में दुनिया ला देना, ठीक है। सॉल्व करके ज़रा आंसर मेरे को बोलो, इसका क्या होता, कमेंट सेक्शन में बोलो आप लोग भी। राइट, क्वेश्चन नंबर वी सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड थर्ड and in the second bit you have 3 subbits, third question and fourth question, those you can solve because already we have solved complicated questions, so those questions should be pretty easy for you, and let me know the answers in the comment section, and if you do not understand please बोलो, उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट, here we have question number 5, triangle PQR। triangle PQR is a right angle triangle at Q। triangle PQR right angle triangle है, PQR right angle at Q। this will also be very easier for you because this logic is basically the one which you applied at application of trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री से अगर कोई चीज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जारी बोले तो वैल्यूज़ और ये वाले सम, एक ट्रायंगल में एक एंगल और एक साइड मालूम है तो रिमेनिंग 2 साइड्स मालूम करने का अपन डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट वी आर अप्लाइंग ओवर हियर। तो ये 2 क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। हाँ, ट्रायंगल बनाना वो तो कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज अगर तुम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करके यहाँ पर आ रहे तो ये बहुत आसान हो जाता तुम्हारे। अगर यहाँ से फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जाने की कोशिश कर रहे तो इसको बहुत इंटरेस्ट से सुनो, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आते जहाँ पर यू विल नो वन ऑफ द एंगल, वन ऑफ द साइड, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स। राइट, हियर दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल PQR। PQ is equal to 6, PQ this is 6 centimeter, all right, and angle
आर पी क्यू, पी के पास इधर एंगल कितना है 60। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है एक एंगल है, अपने को ये दो साइड मालूम करना है, कर सकते हैं। चलो ये एंगल के हिसाब से ये अननोन साइड ये नोन साइड, अननोन साइड क्या है ऑपोजिट, नोन साइड क्या है एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा, tan थीटा लगा के 60 लगा दो QR मिल जाता। फिर अपन इसके बारे में सोचेंगे। चलो वी नो दैट अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा इज हाउ मच 60, tan 60 is equal to opposite is QR by adjacent, डायरेक्ट लिख देंगे tan 60 की वैल्यू tan 60 is root 3, tan 30 is 1 by root 3 is equal to QR by 6, from here QR is equal to 6 root 3 मीटर सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर 6 root 3 सेंटीमीटर। अच्छा ये 6 root 3 आ गया। अब यहाँ से यू हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट एक्सरसाइज में अपन क्या सॉल्व करे थे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करे थे, जहाँ पर दो साइड्स मालूम है तो तीसरा साइड बोल सकते हैं, वो भी अप्लाई कर लो। बट मेरा सजेशन है ये एक एंगल और ये साइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे वो तो जरिए में हो जाता और एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में भी वो काम में आता। चलो इसको साइड में रखो। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल दिस साइड एंड दिस साइड, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल व्हाट इज दिस साइड एडजेसेंट, दिस वन हाइपोटेनस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस cos थीटा और हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट सेकंड थीटा, कुछ भी लगा सकते, cos ले लेना आसान है। चलो राइट cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट cos थीटा क्या लिख रहे थे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एक बार फॉर्मूला लिख देंगे एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस cos थीटा, हाउ मच इज थीटा 60, एंगल 60 है, cos 60 इज इक्वल टू एडजेसेंट 6 बाय हाइपोटेनस PR, cos 60 1/2 is equal to 6 by PR, cross multiply PR into 1 is PR is equal to 6 to 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो एक अगर एक साइड और एक एंगल मालूम है तो अपन पूरा काम पहचान दे सकते हैं। एग्जाम्पल 4 है, देखो सिमिलर है। एग्जाम्पल 4 भी सेम टू सेम है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 4 इसमें राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 5, AB 5 है, एंगल C 30 डिग्री है, AB 5 है, एंगल C 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AC, फाइंड कर सकते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल व्हाट इज दिस साइड ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan थीटा लगाओ BC मिल जाता, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस sin थीटा लगाओ हाइपोटेनस मिल जाता। सेम क्वेश्चन है, ये क्या करना है होमवर्क करना है ठीक है, ऑपोजिट तो है ही मगर होमवर्क करो। अरे कराई दे तो ना, तो इधर देखो चलिए लिखते होमवर्क करते हैं। साइन ऑपोजिट बाय एडजेसेंट tan थीटा लगेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। चलो जल्दी tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। tan थीटा कैसा सेलेक्ट कर रहे समझ में आया ना, वो मेन टास्क है इसमें। tan theta we have to select one of the side which is known, one of the side which is unknown. With respect to this angle, this is the known side, this is the unknown side, opposite by adjacent will give us a tan theta. tan 30 is equal to 5 by adjacent BC. tan 30 is nothing but 1 by root 3, 1 by root 3 is equal to 5 by BC into 1, BC is equal to 5 into root 3, 5 root 3 सेंटीमीटर। एक साइड आ गया। चलो विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल व्हाट इज दिस साइड ऑपोजिट, द अननोन साइड नाउ इज hypotenuse, opposite by hypotenuse sin theta, adjacent by hypotenuse cos है, sin theta is equal to opposite by hypotenuse, how much is theta 30, sin 30 is equal to opposite 5 by hypotenuse AC, sin 30 1/2 is equal to 5 by AC, cross multiply AC into 1 AC, 5 2s are 10 सेंटीमीटर। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जैसा पूछने का चांसेस है, राइट। Last set of questions from this exercise. So right angle triangle XYZ, a right angle triangle, I'll tell you what is the change between this question and the previous questions. Right angle triangle XYZ right angle triangle बना लो XYZ, हाँ y right angle at y, he already told in the question, that's why 90 यहाँ पर ले लिया। YZ is X, YZ ये साइड X है, ये नोन साइड है, ये XZ this is 2X. We have to find the angle, this is angle YXZ, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट, वो एंगल फाइंड करना है, राइट। अब देखो वो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में फ़र्क क्या है बोले तो, वो क्वेश्चन में एक साइड दिया था, एक एंगल दिया था, अपन रिमेनिंग 2 साइड्स बोले। ये क्वेश्चन में 2 साइड्स दे दे रहा, अपन एंगल बोलना है।
ठीक है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल व्हाट इज दिस साइड, दिस हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस किसका है, किसको लगता है, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज नथिंग बट एक्स, राइट। थीटा यहाँ पर कौन सा है, कौन सा एंगल है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स देख रहे हैं ना अपन, ये ऑपोजिट है, और हाइपोटेनस कौन से है, किसके रेस्पेक्ट से है, एक्स के, तो साइन एक्स। नहीं सर हमको समझ में नहीं आता होता था, थीटा लिख लो, थीटा की वैल्यू एक्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाई हाइपोटेनस साइन थीटा, ऑपोजिट ఎంత, एक्स, ऑपोजिट एक्स 2x, x बाई 2x, x x कैंसिल, साइन थीटा बोल तो 2 बचता, 1/2 बचता, न्यूमरेटर में 1 है। हाँ, साइन थीटा 1/2, साइन में 1/2 कब आता, साइन 30, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 लिखना इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, रिमूविंग साइन ऑन बोथ साइड, कैंसिल नहीं करना, रिमूविंग बोल के लिखना, रिमूविंग साइन ऑन बोथ साइड, थीटा इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा रेसिप्रोकल है, उसमें एक एंगल एक साइड मालूम रहा तो रिमेनिंग 2 साइड्स बोलते हैं, यहाँ पर 2 साइड्स मालूम है तो एंगल बोलते हैं। सिमिलर एग्जांपल 6 एक क्वेश्चन है, ये भी एक देख लेके एक साइड से क्लोज कर देंगे। पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर है, क्यू के पास राइट एंगल है, कहते पी क्यू कितना 3, पी आर 6, अपने को एंगल कौन सा मालूम करना है, क्यू पी आर, पी के पास इधर का एंगल, इसको थीटा लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो एंगल फाइंड करना है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल व्हाट इज दिस साइड, दिस वन adjacent by hypotenuse cos theta, cos theta is equal to adjacent by hypotenuse, theta how much is theta, that is what we are finding, cos theta is equal to cos, ठीक है। एट लास्ट यू राइट द एंगल, ये क्वेश्चन में भी 1 मिनट रुक जाओ, अपना थीटा अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लिए थे, मगर उन्हें जो पूछा उसके हिसाब से लिख देंगे, एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल टू 30, अपना काम भी हो गया, उन्हें भी नाराज नहीं हुआ। यहाँ पर cos theta इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है 3 बाई हाइपोटेनस 6, 3/6 అంటే 1/2, cos थीटा, तो cos थीटा में 1/2 कब आता, cos 60, cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, cos रिमूव करे तो थीटा इज इक्वल टू 60। अब अपन उन्हें जो पूछा वैसा लिख देंगे, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60, 2 साइड नोन है तो एंगल बोल सकते। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेकेंड एक्सरसाइज।